हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे एक्सेल के अंदर सेल्स रिपोर्ट शीट पर। सेल्स रिपोर्ट शीट होती क्या है? जब भी हम किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए होते हैं, सेल्स डिपार्ट जैसे कि हम किसी भी एजेंसी पर लगे हुए हैं या किसी मेडिकल एजेंसी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं और टारगेट के अकॉर्डिंग हमें सेल्स करनी होती है। तो हम सेल्स रिपोर्ट रेडी करेंगे। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज करेंगे। यहाँ से हेडिंग डाल लेंगे हम सेल्स रिपोर्ट आपका। यहाँ से साइज इसका ग्रो कर लीजिए। सेल्स रिपोर्ट के अंदर एक होता है कि हम पर डे की अकॉर्डिंग सेल्स रिकॉर्ड बनाते हैं, दूसरा होता है हम मंथ वाइज बनाते हैं और कम्प्लीटली ईयर का रिकॉर्ड निकालते हैं। तो हमें पर डे के अकॉर्डिंग बनानी होती है, उसके बाद में हमारी सेल्स निकल के आती है किसके अंदर, मंथ के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो भी हम नेम ऑफ आइटम सेल्स कर रहे हैं उस आइटम की डिटेल्स हमें डालनी होगी एंड डेट डालनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ से डेट दर्शाएंगे कि किस डेट को नेम ऑफ आइटम टोटल सेल्स कितनी सेल्स की गई है एंड उस व्यक्ति का नाम कि जिस व्यक्ति ने जो सेल्स की है उस व्यक्ति का नाम भी साथ साथ हमारे यहाँ पे शो कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नाम डालेंगे सेल्स पर्सन। डेट हम मान लेते हैं 1 जुलाई से 1/7/24 से लेके हम कम्प्लीटली 1 मंथ की यहाँ से टारगेट रहेगा हमारा। 1 मंथ में हमारी कितनी सेल होके आती है। तो यहाँ से हम सेकंड आपका 7/24/2024 आपका, अरे यहाँ से वही 7/24। डेट हमें 1 बाई 1 यहाँ से फिल करनी पड़ेगी कि किस डेट के अकॉर्डिंग कितनी सेल्स हमारी की गई है। माना कि हम किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर वर्क करते हैं, तो नेम ऑफ आइटम में आपका एसी हो गया। एसी की जो सेल्स की है आज आपने की है 25,000 रुपये की। नाम हो गया रोहन। रोहन ने आपकी सेल्स की है। सेकंड डे में भी आपने एसी की सेल्स की है 75,000 की, ये भी आपकी रोहन ने की है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट डे में आपकी रोहन ने 22,000 रुपये की सेल्स की है या 20,000 रुपये की सेल्स की है रोहन। इस तरीके से हम पर डे की सेल्स निकालते हैं। उसके बाद उसे हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, मंथ के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसे हम मंथ के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ से टोटल मंथ की सेल्स जो है वो चूज कर लेंगे। हम यहाँ से एक कॉलम सीरियल नंबर के रूप में दर्शा देते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डे आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इंसर्ट पे जाके इंसर्ट कॉलम आप यहाँ से लोगे एंड सीरियल नंबर यहाँ से, या फिर हम इसे डेट भी मान सकते हैं 1 या 2, आप जैसे चाहते हैं। सीरियल नंबर की जगह आप डेट सिंपल ही दर्शा दीजिए। यहाँ से आपने 1 2 इसी अकॉर्डिंग आपने कम्प्लीटली 1 मंथ की सेल्स आपको क्या करनी होगी, निकालनी होगी। यहाँ से माना कि हमारे एक महीने में 30 डेज होते हैं। यहाँ से आपने कंट्रोल डी, आपको सेल्स को 1 बाई 1 यहाँ से डालना होगा। किस पर्सन ने पर डे के अकॉर्डिंग उसकी सेल्स यहाँ से दर्शानी होगी। किसी दिन आपकी जीरो भी रहेगी, माना जिस दिन आपका ऑफ रहता है उस दिन की सेल्स आपकी जीरो में काउंट होगी, या फिर उस दिन हमारा ऑफ डे होता है। तो यहाँ से इस तरीके से आपकी पर डे की सेल्स हम काउंट कर रहे हैं। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को क्लास को करने में कोई भी डाउट होता है वो स्टूडेंट्स हमारे केटेक एजुकेशन सेंटर अपोजिट तुला हॉस्पिटल नियर बस स्टैंड पर आके फिजिकली रूप से भी संपर्क कर सकता है
यहाँ आने के बाद उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। या जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड यहाँ से हम देख रहे हो कि 1 मंथ की सेल्स आपके सामने शो हो जाती है। यहाँ से आपको हमें रोहन को भी, ये किसकी सेल्स है आपकी 1 मंथ की हमने जो निकाली है वो रोहन की निकाली है। रोहन की टोटल सेल्स होती है, हम यहाँ से ऑटो सम क्लिक कर देंगे एंड एंटर करने पर टोटल सेल्स आती है 19,50,000 रुपये की टोटल सेल्स शो होती है। इसी तरीके से हमें 1 ईयर्स की कम्प्लीटली सेल्स निकालनी होती हैं। यहाँ से हम निकालेंगे प्रॉपरली सीरियल नंबर, नेम, मंथ आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक काउंट करेंगे। इसको आपको ट्रैक करके लेके जाना होगा दिसंबर मंथ तक। आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से जो भी आपके एम्प्लॉय वर्क करते हैं उन एम्प्लॉय की प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। यहाँ से हम सेल्स, तो अभी हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक फॉर्मूला के यूज करेंगे, इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट शुरू। बॉटम होता है कि हमारा एक मिनिमम टारगेट होता है। मिनिमम टारगेट हमारा रखा गया था कि आपको 1 मंथ में 95,000 की सेल्स आपको करनी ही करनी है। सेकंड टारगेट है हमारा, इससे अबव आप कितनी भी कर सकते हो। तो हमने मिनिमम 95 और मैक्सिमम 2,45,000 रखा है। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो हमारा सभी सेल्स के ऑटोमेटिकली ये फिल होके आ जाती हैं। हम इनको फिक्स करने के लिए वैल्यू को, फॉर्मूले को फिक्स करना होगा। कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट वैल्यू। इसके बाद आपको टोटल सेल्स निकालनी होगी कि 1 ईयर्स में आपकी कितनी सेल्स हुई है। टोटल सेल्स, इनको भी आप ऑटो सम कर लीजिए। इसके बाद आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है खर्चा। जब भी आप कंपनी के वर्क से कहीं भी जाते हो, बाहर जाते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल कंपनी को सबमिट करना होता है और बिल के अकॉर्डिंग कंपनी आपको पेमेंट करती है। यहाँ से नेट सेल्स इक्वल टोटल सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। आपकी टोटल सेल्स यहाँ पे निकल के आ जाती है 19,12,884 रुपये। इसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन दिया जाता है। ये डिसाइड करेगा जब भी आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि इस डिपार्टमेंट आपको कितनी सेल्स के, अब सेल्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। जैसे मानो कि यहाँ पर आपका 8% फिक्स किया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 1,53,000 कुछ रुपये के लमसम आपके सामने क्या होके आती हैं, शो होके आ जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो 0.5, 0.1, 0.9 में आ रहा है। हमें इस वैल्यू को राउंड फिगर में दर्शाना है, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है इक्वल राउंड ब्रैकेट शुरू, सेलेक्ट कमीशन, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपके सामने प्रॉपरली हमारा राउंड फिगर में शो के आ जाएगा। इतना पैसा आपको एज ए कमीशन के रूप में अलग से दिया जाएगा। इसी के अंदर हम एक सेकंड सीट है कॉम्बो बॉक्स, उसको भी कर लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि हमें अपनी सीट के अंदर एक बटन दर्शाना होगा और बटन के द्वारा हम अपना डाटा शो कराएंगे। इसे बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। सबसे पहले हमें इसी सीट के अंदर कॉम्बो बॉक्स दर्शाना चाहते हैं तो हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी एंड नीचे आपको पेस्ट करना होगा। इसके बाद मेन्यू बार के अंदर डेवलपर ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट कमांड पे जाने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर एक बटन जिसका नाम है कॉम्बो
बॉक्स। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कर्सर जहां एरो सिंबल आ रहा था उसके स्थान पर प्लस का सिंबल आता है। माउस का लेफ़्ट क्लिक करके हम यहां से एक बटन प्रेस कर लेंगे तो आपके सामने एक बटन शो होके आता है। इस बटन पे राइट क्लिक करोगे, नीचे आता है फॉर्मेट कंट्रोल, इसके ऊपर आता है कंट्रोल में इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में आपको रेंज देनी है फर्स्ट सीट के सीरियल नंबर एंड सेल लिंक के अंदर दर्शाना है जिस लिंक में हमें बटन का यूज करना है, तो वो सेकंड सीट का सीरियल नंबर नीचे की ब्लैंक सेल पर क्लिक करके आप ओके करोगे। उसके बाद जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो तो देख रहे हो वो सीरियल नंबर आपके सामने आ चुके हैं। जिस भी सीरियल नंबर पर हम क्लिक कर रहे हैं वो उसी का रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाता है। अभी हम इसके अंदर फॉर्मूले का यूज करते हैं जो हमने पीछे ऑलरेडी किया था वी लुकअप का। यहाँ से अगेन इक्वल वी लुकअप सेलेक्ट सीरियल नंबर ऑफ सेकंड सीट F4 कॉमा सेलेक्ट फर्स्ट सीट विदाउट हेडिंग F4 कॉमा मैच। यहाँ से हम मैच का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी कॉलम्स का है, मैच का है, इंडेक्स का है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मैच। सेलेक्ट सीरियल नंबर ऑफ सेकंड सीट कॉमा सेलेक्ट ऑल हेडिंग्स ऑफ सेकंड सीट F4 कॉमा डबल ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वैसे हमें कंट्रोल के साथ एंटर करना था, कंट्रोल के साथ एंटर करने से फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ऑल सेल्स में फिल हो जाता है, लेकिन हमने सिंपल एंटर किया तो उसके बाद में हम एरो की के द्वारा इस फॉर्मूले को ऑल सेल्स में अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ से बटन पे जाके जो भी सीरियल नंबर आप चूज कर रहे हो उसी का डाटा आपके सामने शो हो रहा है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को सेल्स रिपोर्ट एंड कॉम्बो बॉक्स दोनों ही सीटें अच्छे से समझ में आई होंगी।